गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने जो था वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के फीचर्स के बारे में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ा था ना हमने। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट: ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट जो है वो आगे सब डिवाइडेड हो रहा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट में। तो सबसे पहले हमने कल किया था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या थे इसके फॉरेस्ट के फीचर्स, क्या थे बेटे? Trees of these forests do not shed their leaves at the same time. If some, so it is known as the tropical evergreen forest. The other name of tropical evergreen forest क्या है, क्या बोलते हैं हम इसको, और किस नाम से जानते हैं हम? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से। कहाँ किस एरिया में ये पाए जाते हैं? कौन कौन से एरिया में है ये? कौन कौन से एरिया में? आइवरी कोस्ट, साउथ अफ्रीका का है ये जगह। आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया, कैमरून एंड गैबून इन अफ्रीका में ये सारी जगह पाई जाती है। उसके बाद इंडिया में वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार आइलैंड, केरला एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये थे एवरग्रीन फॉरेस्ट के बाद में। इसके बाद इसके ट्रीज़ के फीचर्स क्या थे? ट्रीज़ जो है वो फॉरेस्ट के काफ़ी टॉल होते हैं, समटाइम रीचेज अप टू 60 मीटर्स। एंड अदर फीचर इज़ क्या होता है, वेजिटेशन जो होती है बहुत ज़्यादा डेंस होती है, ब्रॉड लीव्स होते हैं टू परमिट ट्रांसपीरेशन ऑफ सरप्लस मॉइस्चर। और ट्रीज़ कौन कौन से पाए जाते थे? महागनी, अबोनी, रोजवुड, रबड़ एंड पाम। और एनिमल्स कौन कौन से हैं वहाँ पर? एलिफेंट, लेमूर, मोंकी एंड डियर। उसके बाद नेक्स्ट आज है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारा ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट। डेसिड्यूस का मीनिंग क्या होता है? पर्णपाती, झड़ने वाले। ऊपर हमने देखा था एवरग्रीन में दे नेवर शेड देयर लीव्स, लेकिन इसमें क्या है, डेसिड्यूस फॉरेस्ट में क्या है? दे शेड देयर लीव्स इन सम सीजन्स। एंड द अदर नेम ऑफ डेसिड्यूस फॉरेस्ट क्या है? मॉनसून फॉरेस्ट। उसका अदर नेम क्या था ट्रॉपिकल एवरग्रीन का? रेन फॉरेस्ट। और इसका नाम क्या है? मॉनसून फॉरेस्ट। मॉनसून, आजकल मॉनसून का मौसम चल रहा है ना, बारिश हो रही है ना हमारे यहाँ पर। इंडिया में मॉनसून सीज़न कब होता है? जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। 4 मंथ जो होते हैं वो मॉनसून के माने जाते हैं। आजकल देख रहे हैं ना हम, कभी बारिश आ जाती है, एकदम से ही मौसम बदल जाता है, बारिश आ जाती है। तो ये मॉनसून का सीज़न चल रहा है हमारे देश में आजकल। कहते दीज फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट बिकॉज दे आर कॉमन इन द मानसून एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। कौन से एरिया में पाए जाते हैं? मानसून एरिया में वर्ल्ड के, जहाँ पर मानसून से बारिश होती है। वर्ल्ड में कौन कौन सी जगह है जहाँ पर मानसून से बारिश होती है? कौन कौन से है वो? इंडिया, म्यांमार, साउथ चाइना, ईस्ट ब्राज़ील एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द अमेरिका। These forests thrive in regions where the climate is warm with distinct wet and dry season। कहते कहाँ पर फलते फूलते? थ्राइव मीन्स होता है फलना फूलना। कहाँ पर ये पेड़ जो ये फॉरेस्ट हैं फलते हैं? यहाँ पर क्लाइमेट वार्म होता है, लेकिन थोड़ा सा वेट भी होता है और ड्राई सीजन भी होता है। Deciduous forest receives summer rainfall in the month of June, July, August and September। रैंकिंग बिटवीन कितनी सेंटीमीटर रेनफॉल होती है? 100 to 200 सेंटीमीटर। एवरग्रीन में हमने कितनी देखी थी? 200 एंड अबव 200 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें डेसिड्यूस में कितनी होती है? बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर। वेजिटेशन की फीचर्स देखो इसमें कैसे हैं, कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है? द वेजिटेशन इन दिस फॉरेस्ट इज़ नॉट एज डेंस एज दैट इज़ इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इतने घने जंगल नहीं होते जितने कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में होते हैं। द डेसिड्यूस फॉरेस्ट हैव predominantly broad leaves trees and medium size leaves। and उसमें हमने देखा था ब्रॉड लीव टू ट्रांसपिरेट द मॉइस्चर, टू कंजर्व द मॉइस्चर। लेकिन यहाँ पर क्या होती है डेसिड्यूस फॉरेस्ट में? इतनी ज़्यादा कहते हैं ब्रॉड लीव्स नहीं होती हैं, प्रीडोमिनेंटली ब्रॉड लीव्स नहीं होती, बल्कि मीडियम साइज़ की लीव्स होती हैं। दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन टू कंजर्व मॉइस्चर। ड्राई सीजन में अपने पत्तियों को गिरा देते हैं मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए। ट्रीज़ आर मीडियम इन हाइट 30 to 40 मीटर। उसमें हाइट कितनी थी एवरग्रीन में? 60 मीटर, समटाइम रीच्ड एट 60 मीटर। इसमें ट्रीज़ की हाइट कितनी होती है? 30 to 40 मीटर। कॉमन ट्रीज़ आर, कौन कौन से ट्रीज़ पाए जाते हैं इसमें? साल, टीक, सैंडलवुड, बैम्बू एंड शीशम। एंड यूकेलिप्टस इज़ कॉमन इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा ट्री? 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप। डेसिड्यूस फॉरेस्ट, व्हाट इज़ द नेम द मेन ट्रीज ऑफ द ऑस्ट्रेलिया? यूकेलिप्टस ट्रीज होता है। And the animal found in deciduous forests are lion, tiger, elephant and numerous kind of reptiles।
ये जो है आपके फीचर्स हैं डेसिड्यूज फॉरेस्ट के। अगर किसी भी फॉरेस्ट के फीचर पूछते हैं तो आप उसमें कोई भी पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन अगर आपसे फॉरेस्ट की वेजिटेशन के फीचर पूछे जाते हैं तब आपने ट्रीज़ से रिलेटेड बताना है, ट्रीज़ की हाइट, ट्रीज़ के नेम बता दिए, या फिर ट्रीज़ की लीव्स के बारे में बता दिया आपने। नेक्स्ट है हमारा जो है वो मेडिटेरियन फॉरेस्ट। मेडिटेरियन फॉरेस्ट क्या होते हैं बेटे? दीज फॉरेस्ट आर मेनली लोकेटेड इन रीजन अराउंड द मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सीज के आसपास का एरिया होता है। अगर आपको ध्यान हो, हमने मैप में देखा था, मैं एक बार आपको फिर दिखाती हूँ। देखो, ये देखो, इसमें ये जो ब्लैक एरिया दिखाया गया, समुद्र के किनारे किनारे ब्लैक एरिया दिखाया गया ना, इस तरफ चिली, नीचे केप टाउन हो गया, इधर ये आ गया यूरोप का पार्ट हो गया, अरेबियन कंट्रीज़ का पार्ट, नॉर्थ अमेरिका का कुछ पार्ट हो गया, ये हम ऑस्ट्रेलिया का नीचे का जो पार्ट हो गया, साउथ सर्दर्न पार्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया का, वेस्ट पार्ट हो गया। तो ये सारे जो हैं ये मेडिटेरियन फॉरेस्ट है। मेडिटेरियन सी के जो आसपास जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, these are called the Mediterranean forest. These forests are mainly located in the region around the Mediterranean Sea. The main area are shores of, कहाँ पाए जाते हैं? shores of यूरोप के समुद्र के किनारे में, एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। These forests are usually found in the area which have dry summer. समर्स का सीज़न कैसा होता है? वहाँ पे ड्राई होता है। एंड मॉडरेट रेनफॉल इन ड्यूरिंग विंटर। सर्दियों में वहाँ पर जो है मॉडरेट, ना ज़्यादा ना कम, मॉडरेट रेनफॉल होती है। ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर वाइडली स्कैटर्ड। यहाँ के जो फॉरेस्ट में ट्रीज होते हैं बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं बहुत दूर दूर। जैसे हमने एवरग्रीन में देखा था ना, डेंस ट्रीज होते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं। एंड हैव स्पाइनी वैक्सी स्मॉल एंड लेदरी टेक्सचर लीव्स। और उनकी पत्तियाँ कैसे होती हैं? एवरग्रीन में देखी थी ब्रॉड होती हैं, लेकिन इसमें हमने डेसिड्यूज में देखी थी वहाँ की जो ट्रीज़ की ब्रॉड लीव्स होती, वो जो होती हैं प्रीडोमिनेंटली ब्रॉड लीव्स ट्रीज़ होती हैं, मीडियम साइज़ की लीव्स होती हैं। लेकिन इसमें देखो हमने क्या देख रहे हैं, मेडिटेरियन फॉरेस्ट में कैसी लीव होती हैं? स्पाइनी, वैक्सी, स्मॉल एंड लेदरी टेक्सचर लीव्स। थोड़ी सी तीखी होगी, थोड़ी वैक्सी होगी, सॉफ्ट जिसको हम बोल देते हैं, लेदर टाइप की। दे आल्सो हैव लॉन्ग रूट्स एंड थिक बार्क। उनकी रूट्स जो होती हैं बहुत लंबी होती हैं, और बार्क, तना जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होता है, मोटा होता है। सामने पिक्चर में ऑलिव ट्री दिखाया गया ना आपके सामने। ड्यू टू अवर फीचर्स दीज ट्रीज आर एबल टू रिटेन मॉइस्चर इन ड्राई समर सीजन। कहते हैं इसी फीचर्स की वजह से ये ट्रीज़ क्या करते हैं बेटे, गर्मियों में मॉइस्चर को रिटेन कर लेते हैं, मॉइस्चर को रिटेन करते हैं। द इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर, कौन कौन से ट्रीज़ हैं यहाँ पाए जाते हैं? कोर्क, ओलिव एंड सिट्रस फ्रूट। एंड द पॉपुलर एनिमल स्पीसीज फाउंड इन मेडिटेरियन फॉरेस्ट आर मेडिटेरियन मॉन्क सील, बारबेरी मैसिक्यू, ग्रीक tortoise एंड लिब्रेनियन टाइनक्स एंड ग्रेट बस्टर्ड। ये सारे जो हैं वो यहाँ पर एनिमल्स पाए जाते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? अब आज की वीडियो में इतना, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।